डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 50 राज्यों को चेतावनी दी है। अगर हर राज्य अलग अलग एआई कानून बनाएगा तो चीन हमें एआई की रेस में जल्द ही पीछे छोड़ देगा। खेल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये राष्ट्रवाद और सुरक्षा की लड़ाई भी है। ट्रंप के लिए ये सिर्फ इनोवेशन नहीं, ग्लोबल डोमिनेंस की दौड़ है। अमेरिका और चीन के बीच एआई को लेकर प्रतिस्पर्धा लंबे टाइम से चलती आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डर सता रहा है कि कहीं चीन अमेरिका से एआई के मामले में आगे ना निकल जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सभी 50 राज्यों को साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हर राज्य अपने अपने अलग अलग कानून बनाता रहा तो चीन बहुत जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के मामले में अमेरिका को पिछाड़ देगा। ट्रंप चाहते हैं कि पूरे देश के लिए एक ही कानून बने ताकि कंपनियां आसानी से काम कर सकें। ट्रंप की मांगे क्या हैं? चलिए वो भी आपको बता देते हैं। ट्रंप ने अपनी सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि अलग अलग राज्यों के बहुत सारे एआई नियम हो रहे हैं जिससे विकास रुकता है। उनकी मांग है एक ही राष्ट्रीय फेडरल स्टैंडर्ड, न कि 50 अलग अलग एआई नियम। उन्होंने कहा अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो चीन हमें एआई की दौड़ में आसानी से पछाड़ देगा। ट्रंप ने कांग्रेस को सुझाव दिया कि एआई का ये फेडरल स्टैंडर्ड नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी रक्षा कानून में शामिल किया जाए या फिर अलग से कानून पास किया जाए। ट्रंप की एआई रणनीति और एक्शन प्लान क्या है वो भी आपको बता देते हैं। जनवरी 2025 में ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14179 जारी किया जिसका नाम है रिमूविंग बैरियर्स टू अमेरिकन लीडरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका उद्देश्य अमेरिकी एआई नेतृत्व को बढ़ाना है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है और गैर जरूरी बाधाओं को हटाना भी है। इसके साथ ही उन्होंने एआई एक्शन प्लान सेट किया है जो अमेरिका को एआई में ग्लोबल लीडर बनने पर केंद्रित है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि व्हाइट हाउस एक ड्राफ्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तैयार कर रहा है जिसमें ऐसे राज्यों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात हो रही है जो अपने नियम बना रहे हैं और साथ ही उन राज्यों को संघीय फंडिंग रोकने की भी धमकी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप ने अपनी सोशल साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बहुत सारे राज्य अलग अलग नियम बना रहे हैं। इससे नई तकनीक का विकास रुक रहा है और अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो चीन आसानी से हमें एआई की दौड़ में हरा देगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि संसद जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय कानून बनाए या इसे रक्षा बजट के बड़े बिल में जोड़ दे। संसद को दिसंबर में रक्षा का बड़ा बिल पास करना है। ट्रंप चाहते हैं कि उसमें एआई का राष्ट्रीय कानून शामिल हो जाए। कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं, वे ट्रंप की बात से सहमत नहीं हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ बड़े नेता जैसे सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न और जॉश हॉली कहते हैं कि बच्चों को एआई से खतरा है, इसलिए राज्यों को खुद कानून बनाना चाहिए। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन ने भी इसका विरोध किया है। गर्मियों में एक ऐसा ही प्रस्ताव 99 सीनेटरों ने नामंजूर भी कर दिया है। कई राज्यों ने पहले से एआई के लिए अपने नियम बना लिए हैं। कैलिफोर्निया ने बड़ी कंपनियों से कहा है कि वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी दें। कुछ राज्य बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून लाए तो कुछ ने कॉपीराइट और नौकरी छीनने जैसे मुद्दों पर नियम बनाए। अगर एक राष्ट्रीय कानून आया तो ये सारे राज्य कानून खत्म हो जाएंगे। सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी कंपनियां और व्यापारिक संगठन कह रहे हैं कि 50 अलग अलग नियमों के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। इससे इनोवेशन रुक रही है। निविडिया कंपनी के बड़े अधिकारी जेंस ने कहा कि चीन में एक ही नियम होने से वहां कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। एक बड़ी आबादी है जो डरती है कि अगर बहुत ढीला राष्ट्रीय कानून बना तो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, कॉपीराइट और धोखाधड़ी जैसे मुद्दों पर कोई नियम नहीं बचेगा। नौकरियां भी जा सकती हैं और लोकतंत्र को भी खतरा हो सकता है। दोनों पक्षों में जोरदार बहस चल रही है। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल कड़क।